हजरत बायजीद बुस्तामी, छोटी सी उम्र है, वालिद का इंतकाल हो गया, इकलौता बेटा है, माँ की इकलौती औलाद है। अल्लाह अकबर। जब समझ पकड़ी, माँ मदरसा में लाई, उस्ताद के पास में लाई, कहती है उस्ताद मौलाना साहब ये मेरा बच्चा है, इसे पढ़ाओ। कहा ठीक है पढ़ाऊंगा। बात कर ली, फिर अलग एक दूसरी जगह ले गई उस्ताद को, कहा ये बात मैं बच्चे के सामने नहीं कह सकती, ये मेरा बच्चा है, इसे उस दिन वापस घर भेजना जब मुकम्मल आलिम मुफ्ती बन जाए और अल्लाह का वली बन जाए। आपकी वालिदा फरमाती है छुट्टी उस दिन देना जब मुकम्मल मुफ्ती और अल्लाह का वली बन जाए। मैं कहता हूँ आप मदरसा में बच्चों को लाइए, मौलवी बनाएंगे, कारी बनाएंगे, मुफ्ती बनाएंगे, अल्लाह का वली इनमें से कौन बनाएगा बताइए? भाई मैं खुद भी नहीं हूं तो क्या बनाऊंगा? ये तो ये बना सकते हैं ना जो आएंगे ना। तो बेचारे उस्ताद थे कामिल, उन्होंने कहा ठीक है मंजूर है, वादा कर लिया, अम्मा से वादा हो गया उस्ताद का। वक्त गुजरते गुजरते 1 2 4 5 10 दिन गुजरे। गुजरने के बाद अब बच्चा है, यतीम है, माँ की याद तो आती है ना। माँ की याद यतीम को ना आएगी तो किसे आएगी? माँ की याद आ गई। माँ की याद ने तड़पाया, उस्ताद के पास आते कहा उस्ताद छुट्टी दो, माँ से मिलना है। उस्ताद ने वादा कर दिया छुट्टी नहीं देनी। अब उस्ताद भी तो चालाक होते हैं ना, चालाक होते हैं ना। उस्ताद ने कहा अब इसे कैसे रोकना है? कहा बेटा मैं तुझे छुट्टी तो दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा शर्त क्या है? कायदा लाएगा। कहा कल अगर इतना सबक सुना दे, 2 महीने का सबक 1 दिन में दिया, अगर इतना सबक सुना दे तो कल तुझे छुट्टी। अब बच्चा थे, समझ गए उस्ताद को छुट्टी नहीं देनी है। फिर भी रात हुई, मस्जिद में आए, कायदा रख दिया, यतीम ने हाथ उठा लिया। और हदीस पाक है जब यतीम के हाथ उठते हैं ना अर्श आज़म हिलने लग जाता है। हाथ उठा लिया यतीम बच्चे ने, मौला मुझे अम्मा से मिलना है। उस्ताद ने 2 महीने का सबक दिया, मैं जानता हूँ याद नहीं होगा लेकिन अगर तेरी तौफीक हो तो याद हो जाएगा। अल्लाह ने तौफीक दे दी, 2 महीने का सबक एक रात में याद कर लिया। याद कर लिया। अब सुबह क्लास लगी, उस्ताद के सामने बैठे, बिस्मिल्लाह से शुरू किया, पूरा सबक सुना दिया। उस्ताद हैरान है ये क्या हुआ है, 2 महीने का सबक इसने कैसे सुना दिया? अब वादा कर लिया तो छुट्टी देनी पड़ी। कहा बेटा आज की छुट्टी है, कल जल्दी वापस आ जाना। और ये फीलिंग है ना, ये फीलिंग आप नहीं समझेंगे, ये फीलिंग वो समझेंगे जो मदरसों में पढ़े। इनसे पूछिए जब आपको छुट्टियां होती थी, कभी उस्ताद आपको कह देते कि आज रात मदरसा में रुक जाओ, गोश्त पकाएंगे, 100 रुपए इनाम देंगे, सब यही कहते थे मौलाना गोश्त पास में रखो, इनाम पास में, आज तो बस जल्दी घर जाना। ये सारी फीलिंग्स हजरत बायजीद बुस्तामी अपने दिल में दबाए हुए मदरसा से निकलते, सोचते अम्मा का लाडला हूँ, अकेला बेटा हूँ, एक ही तो हूँ माँ का। जाऊंगा, माँ पेशानी चूमेगी, माँ गाल चूमेगी, माँ नहलाएगी, धुलाएगी, बालों में तेल लगाएगी, हाथों से खाना खिलाएगी। हजारों फीलिंग सोचते सोचते घर आए, देखा दरवाजा बंद पड़ा है। दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन है? आप कहते हैं कि मैं बायजीद बुस्तामी। कहा कौन बायजीद बुस्तामी? बताइए ना, माँ अपनी औलाद की आवाज पहचानती नहीं है? सब पहचानती है। इनकार कर दिया, कौन बायजीद बुस्तामी? आप कहते हैं आपका एक दूसरा नाम शायद खालिद या कुछ और था, आपने कहा मैं खालिद हूँ। कौन खालिद? कहते हैं कि अम्मा मैं तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी हूँ, तेरा बेटा। माँ कहती है बेटा क्या तू मुफ्ती बन गया, क्या तू अल्लाह का वली बन गया? कहते हैं नहीं अम्मा नहीं बना। कहा जा, ये दरवाजे उस वक्त तक तेरे लिए बंद है माँ के जब तक तू मुफ्ती और वली बन के यहाँ ना आए, ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। वालिदा ने निकाल दिया, बड़ा दिल टूटा, रोते हुए वहां से वापस पलट गए, रोते रोते वापस मदरसा में आए। आने के बाद में उस्ताद ने कहा बेटा इतना जल्दी वापस आ गए, अम्मा से मुलाकात हो गई? कहा उस्ताद आप मुलाकात छोड़िए, जितना जल्दी पॉसिबल होना, जितना जल्दी मुमकिन होना मुझे मुफ्ती बनाइए, अल्लाह का वली बनाइए। कहा ठीक है। उस्ताद थे, मेहनत की, खूब की, आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, कारी वगैरह सब बन गए। अब जब वली कामिल की बारी आई तो अपने मुर्शिदों की बारगाह में ले गए, ये बच्चा है इसे बनाइए। 1 2 महीने 4 5 महीने सच्चा दिल होना चाहिए, सच्चे दिल से खिदमत में रहे और अल्लाह के वली बन गए। सब कंप्लीट हो गए, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, वली, गौस, कुतुब सब बन गए। बनने के बाद अब फिर वापस पलटे घर की तरफ। अब फिर वापस कई सालों के बाद आए, दरवाजा बजाया, वही दरवाजा बंद पड़ा, हालत वही की वही, दरवाजा बंद है। दरवाजा बजाया, आवाज आई कौन है? कहा बायजीद बुस्तामी। वही माँ कहती कौन बायजीद बुस्तामी? कहा खालिद। का कैसा खालिद? का तेरा बेटा। का शर्त याद है? शर्त याद है? आलिम मुफ्ती अल्लाह का वली बना है। आप फरमाते अम्मा दरवाजा खोल के बाहर तो आ, तू कहे तो 7 जमीनें दिखा दूं, तू कहे नजरें उठाऊं तो 7 आसमान तुझे दिखा डालूं। माँ बाहर निकल गई, दरवाजा खोला, पेशानी को चूम लिया। चूमने के बाद क्या कहती है माँ? अल्फाजों को गौर से सुने। माँ कहती है बेटा मैं तेरी दुश्मन नहीं थी। जो माँ दीन ना सिखाए, कुरान ना सिखाए, मुस्तफ़ा का कलाम ना सिखाए,
वो माँ हकीकत में प्यार नहीं करती, अपनी औलाद को दोज़ख के गड्ढों में डालती। और मैं तेरी सच्ची माँ तुझसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने तेरा ये दुनियावी प्यार नहीं देखा, जब तू पैदा हुआ मुझे तेरी कब्र याद आ गई। मैंने सोचा मेरे बच्चे को मैंने जन्म तो दिया है, लेकिन ये कब्र कैसे पार करेगा, ये हशर कैसे पार करेगा, ये मीज़ान कैसे पार करेगा, ये पुल सिरात कैसे पार करेगा, ये इतने सारे मराइल कैसे पार करेगा। ए बेटा, तेरी कब्र, तेरी हशर, तेरे पुल सिरात, तेरे मीज़ान ने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी, इसलिए मैं रात दिन तेरे लिए रोती रही। आज मैं बेखौफ हो गई हूँ। मेरा बेटा बायजीद कब्र से भी बच जाएगा, हशर से भी बच जाएगा, पुल सिरात से भी बच जाएगा। आज मैं खुश हूं।